नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 1 जो कि सेशन है आप लोग का 2025 से 29। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हिस्ट्री मेजर पेपर 1 के सेट 5 देखने वाले। तो इसके पहले मैंने जो है सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4 तक जो वीडियो बना दिया। अगर आपने उन चारों वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से जो आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहला जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द नंद डेंसिटी। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था, जिसने मगध में शक्तिशाली शासन स्थापित किया और कई राज्यों को जीत लिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम एनी वन वैदिक असेंबली। वैदिक काल की किसी एक सभा का नाम बताइए। तो वैदिक काल की एक महत्वपूर्ण सभा समिति थी जहां जनता और प्रमुख लोग राजनीतिक विषयों पर विचार करते थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच एनिमल वाज नॉट नॉन टू द हड़प्पन्स। तो हड़प्पा वासियों को कौन सा पशु ज्ञात नहीं था? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान स्पष्ट रूप से नहीं था, क्योंकि इसके प्रमाण बहुत कम प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु सक्सीडेड बिंदुसार। तो बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन थे? तो बिंदुसार के बाद उनके पुत्र सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के शासक बने और उन्होंने लगभग 273 ईसा पूर्व शासन संभाला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच रिलीजन एम्फेसाइज्ड द मिडिल पाथ। तो किस धर्म ने मध्यम मार्ग पर बल दिया? तो बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग पर बल दिया, जिसमें अत्यधिक भोग और कठोर तपस्या दोनों से दूर रहने की शिक्षा दी। इसके बाद यहाँ से जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं, और आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना है और अच्छे से तैयार कर लेना है। बाकी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को आपको ऐसे एक दो बार देख लेना है बस। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है इस सेट का, यानी कि सेट 5 का जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कैलकोलिथिक एज इन इंडिया। तो भारत में ताम्रपाषाण काल की व्याख्या कीजिए। तो ताम्रपाषाण काल प्रागैतिहासिक काल का एक महत्वपूर्ण चरण था। यह काल नवपाषाण और लौह काल के बीच का समय माना जाता है। भारत में ताम्रपाषाण काल लगभग 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुआ। इस काल की मुख्य विशेषता यह थी कि लोग पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजारों का भी उपयोग करने लगे थे। इस काल में कृषि का अच्छा विकास हुआ। लोग गेहूं, जौ, बाजरा और चावल जैसी फसलों की खेती करते थे। पशुपालन भी आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। लोग गाय, बैल, भेड़ और बकरी जैसे पशु पालते थे। खेती और पशुपालन के कारण लोगों का जीवन पहले की तुलना में अधिक अस्थायी हो गया। ताम्रपाषाण काल में गांवों का विकास हुआ। लोग मिट्टी और लकड़ी से बने घरों में रहते थे। इस समय मिट्टी के बर्तनों का उपयोग भी बढ़ गया। ये बर्तन अक्सर लाल रंग के होते थे और उन पर काले रंग से सजावट की जाती थी। इस काल के प्रमुख पुरातात्विक स्थल महाराष्ट्र का जोरवे, मध्य प्रदेश का नवदातौली और राजस्थान का आहर्त है। इन स्थलों से उस समय के जीवन, उपकरणों और बर्तनों के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रकार जो ताम्रपाषाण काल मानव सभ्यता के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण था। नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्कस ट्रेड एंड कॉमर्स ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। तो मौर्य काल में व्यापार एवं वाणिज्य पर चर्चा कीजिए। तो मौर्य काल में व्यापार और वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास हुआ था। यह काल प्राचीन भारत की आर्थिक समृद्धि का महत्वपूर्ण समय माना जाता है। मौर्य साम्राज्य विशाल और संगठित था, इसलिए व्यापार के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध थी। व्यापार आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार का था। आंतरिक व्यापार मुख्य रूप से विभिन्न नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच होता था। व्यापारी अनाज, वस्त्र, धातु, मसाले और अन्य वस्तुओं का लेन देन करते थे। उस समय प्रमुख व्यापारिक नगर पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैनी थे। इन नगरों में बाजार और व्यापारिक गतिविधियां काफ़ी विकसित थी। बाहरी व्यापार भी मौर्य काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारत का व्यापार यूनान, मिस्र और मध्य एशिया जैसे देशों के साथ होता था। इन देशों के साथ वस्त्र, मसाले, हाथी दांत और कीमती पत्थरों का व्यापार किया जाता था। इसके बदले में सोना, चांदी और अन्य वस्तुएं भारत में आती थी। तो मौर्य प्रशासन ने व्यापार को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए कई नियम बनाए थे। व्यापार और बाजार की देखरेख के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। सड़कों और व्यापारिक मार्गों का निर्माण किया गया, जिससे व्यापार को सुविधा मिली। इस प्रकार मौर्य काल में व्यापार और वाणिज्य के विकास ने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया। इसके बाद यहाँ से जो ग्रुप भी आपका सेक्शन शुरू होता है, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ग्रुप यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन पे चलने से पहले बता दूं कि आप लोग को ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि ओनली एसकेएमयू है, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से जो आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। बाकी जो अगर आप ऐसे नहीं ढूंढ पाते
नहीं सर्च कर पाते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो PDF का लिंक दिया गया है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके भी आप डायरेक्ट वहाँ PDF पे पहुँच सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस द सोर्सेस एंड हिस्टोरिकल अप्रोचेस टू एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोणों पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एनालाइज द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द वैदिक पीरियड। तो वैदिक काल की सामाजिक संरचना का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एग्जामिन द राइज एंड एक्सपेंशन ऑफ रिपब्लिकन स्टेट्स इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में गणराज्यों के उदय एवं विस्तार का परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द राइन एंड अचीवमेंट्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल एवं उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एवलुएट द कल्चरल डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। तो मौर्यकालीन सांस्कृतिक विकास का मूल्यांकन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंशन एंड डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना, विस्तार एवं पतन पर चर्चा की थी। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ तक हम लोगों ने जो आपका हिस्ट्री मेजर पेपर 1 था SKMU UG सेमेस्टर 1 जो कि सेशन है 25 से 29, तो इसके हम लोगों ने टोटल 5 सेट तक कवर कर लिया। तो आप लोग जो सभी सेटों को यानी कि सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 और सेट 5, तो सभी 5 सेटों के क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो बाकी है PDF वगैरह जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, तो वहाँ से आप जाके ढूंढ सकते हैं या फिर जो टेलीग्राम पे भी आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।